Hey everyone, this is Akansha Rawat and you're watching Perfect Self Counseling Services by Akansha R. Today I'm going to tell you about what is psychotherapy. साइकोथेरेपी क्या होती है? बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि साइकोलॉजिस्ट साइकोथेरेपी किस तरीके से यूज़ करते हैं, उसमें क्या किया जाता है। तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। अक्सर साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट का नाम सुनते ही आमतौर पर हमारे दिमाग में दो बातें आती हैं। पहला, पागलों का डॉक्टर। दूसरा, ये हमारे मन की बात पढ़ सकते हैं। ये सोच सिर्फ अशिक्षित वर्ग में ही नहीं बल्कि मॉडर्न सोसाइटी के पढ़े लिखे लोगों में देखने को भी मिलती है। आमतौर पर कई लोग अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में खुलकर बात करने से झिझकते हैं। एक तरह का डर या शर्म हमेशा मन में बनी रहती है कि अगर हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर किसी से बात करेंगे तो लोग हमें पागल तो नहीं समझेंगे। इसलिए कई बार परेशानी होने के बावजूद भी इलाज कराने से कतराते हैं। शायद इस डर की वजह मानसिक स्वास्थ्य और इलाज के बारे में सही जानकारी की कमी है। आज तेजी से बदलते माहौल में जहां हर इंसान सब कुछ जल्दी पाना चाहता है, खुशियों को बाहरी वस्तुओं में ढूंढता है, रिलेशनशिप में दूरियां बढ़ रही हैं, लोगों का सोशल नेटवर्किंग साइट्स की तरफ तेजी से झुकाव होता जा रहा है। ऐसे में तनाव दूर, चिंता और व्यवहार में दिक्कत आना आम बात हो गई है, जिसका समाधान काउंसलिंग और मनोचिकित्सा के जरिए, जिसे साइकोथेरेपी भी कहते हैं, आसानी से किया जाता है। बस जरूरत है अपने अंदर के भ्रम और शर्म को दूर करने की। साइकोथेरेपी एक प्रोफेशनल, कॉन्फिडेंशियल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें लाइफ में हो रही कई तरह की प्रॉब्लम्स की वजह से जो मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें दूर करने की कोशिश की जाती है। ये प्रॉब्लम सिर्फ मेंटल इलनेस और मेंटल डिसऑर्डर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए रिलेशनशिप में हो रहे कॉन्फ्लिक्ट, नेगेटिव थिंकिंग को बदलना, सोशल स्किल्स को बढ़ाना, ड्रग एडिक्शन, किसी भी तरह का डर, स्ट्रेस, एंजाइटी के साथ साथ लर्निंग और बिहेवियर से जुड़ी बहुत सारी समस्याओं को भी दूर करने की कोशिश की जाती है। अब साइकोथेरेपी की ड्यूरेशन पर बात करें तो साइकोथेरेपी कब तक चलेगी यह टोटली व्यक्ति की प्रॉब्लम और डिसऑर्डर की सीवियरिटी के लेवल पर डिपेंड करता है। ज़्यादातर थेरेपीज कम से कम 3 मंथ्स या 1 साल तक भी चल सकती हैं। इसमें हर वीक में 1 या 2 सेशन क्लाइंट को लेने पड़ते हैं, जिनका टाइम 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक हो सकता है। साइकोथेरेपी में क्लाइंट से बातचीत के जरिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी की जाती है। पहला सेशन इंट्रोडक्टरी होता है जिसमें क्लाइंट की प्रॉब्लम से रिलेटेड हिस्ट्री पूछी जाती है। पूरी जानकारी लेने के बाद ही साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल क्लाइंट के थॉट को एनालाइज करते हैं और यदि कहीं थॉट में किसी भी तरह का डिस्टॉर्शन दिखाई देता है तो उसे डिफरेंट काइंड की साइकोथेरेपेटिक टेक्निक, जो कि बहुत ही साइंटिफिक होती हैं, उसके द्वारा दूर करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा साइकोथेरेपी में क्लाइंट को बहुत सारी ऐसी स्किल्स सिखाई जाती हैं जिससे कि क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीकों को जान सके। तो अब बात करें इसकी इफेक्टिवनेस की, तो ये थेरेपी प्रोवाइड करने वाले साइकोलॉजिस्ट और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के एक्सपीरियंस और क्लाइंट के कॉपरेशन पर डिपेंड करता है। अगर क्लाइंट किसी भी तरह की बात को अपने काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट से छुपाता है तो इसकी सक्सेसफुल होने के चांसेस कम रहते हैं। तो ये थी साइकोथेरेपी से रिलेटेड कुछ जानकारी। इसी तरह मेंटल हेल्थ से जुड़ी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।